झूठ बोल रहा हूँ, तुम ही सच बताओ। सच तो ये है कि दीपक के बगैर रानी नहीं रह सकती। अच्छा? परेशान चाचा, तुम यहाँ कैसे? ये तो मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त थे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे रानी बेटा, तू यहाँ कैसे? मैं इनसे मिलने आई थी चाचा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। क्या मंगलदास भी यहाँ आया है? नहीं चाचा, मैं राजू भैया के साथ आई हूँ। राजू? हाँ। कौन राजू? हाँ, वो बढ़ई जो अपने आप को रईस कहलाता है। नहीं चाचा, वो तो वो है। अरे चाचा। क्यों परसराम, हाँ। एक दूसरे को पहले से जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से। मंगलदास की बहन को कौन नहीं जाने? पिताजी। हाँ बेटे, क्या बात? इनको छोड़ा हूँ पिताजी मैं। हाँ जाओ, इन्हें घर छोड़ जाओ बेटे, और देखो घर तक छोड़ के आना, और बड़ी हिफाजत से। हाँ बेटा। नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो बेटी, जाओ। नमस्ते। कहो खुशहाल चंद। सेठ खुशहाल चंद कहो, सेठ खुशहाल चंद समझे? ये सेठ वेठ कब से बन गए? क्या कोई खजाना आ गया? खजाना तो ये जा रहा है, देखा तुमने? बस इस लड़की की मेरे बेटे के साथ शादी हो जाने दो, और फिर तुम्हारी एक एक पाई सूद के साथ चुका दूंगा। समझे? जानते हो किसकी बहन है ये? सेठ मंगलदास चांदी वाले की बहन है। क्यों? ये सेठ चांदी वाले की तो क्या, मिट्टी वाले सेठ की भी बहन नहीं, ये तुम्हारे गांव के किसान की बहन है। और जो तुम्हारे यहाँ मंगलदास बन के आया है ना, उसका नाम है राजू। वो हमारे गांव का एक बढ़ई है। क्या कहते हो सेठ? ये सब सच है क्या? उससे झूठ बोल के मुझे क्या लेना है? ये सभी तो अपना है। ये तुम क्या कह रहे हो परशुराम? तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा। मंगलदास, मेरी 4 आंखें हैं, 2 माँ बाप की दी हुई और 2 विलायत से मंगवाई हुई। मेरी अपनी आंखें रानी को पहचानने में धोखा खा सकती है, लेकिन ये विलायती नहीं। इस अंग्रेजी ढंग से मोहब्बत कर रही थी कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। अच्छा मैं चला। तुम्हें छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, पर क्या करूं? जाओ क्या? किस दिल से कहूँ कि तुम चली जाओ? तो फिर क्या करूं? तुम कुछ मत करना, मैं खुद तुम्हारे भैया से बात कर लूंगा। क्या करोगे मेरे भैया से बात? यही कि हम दोनों के लिए कुछ ऐसा कर देना कि वो। कैसा कर देना? ऐसा कर देना, हम दोनों यानी रानी और मैं एक दूसरे को छोड़कर कहीं न जा सके, और कभी न जा सके। वाह बेटा। अबे कलवा, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ये भी आ गई है, ये इधर आया है। ज्यादा ठिकाना भी लगा जैसे। ये बात मेरे सामने करोगी क्या? हाँ। हाय भैया, मुझे देखे तो शर्म आ गई। अच्छा, ये बात फिर किसी और वक्त कर लेना। बस बात कर लेना। कौन है बे? कौन है का बच्चा? इधर अब तेरी मौत आ गई। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ता। छोड़। नहीं। भैया। चीज। ओ भैया। और चीज। भैया। ओ भैया। नन्नू,
तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? मंगल भैया, तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब ये शहर वाला गुच्छरे उड़ाती है, जब तुम कुछ नहीं बोलते हो। लल्लू, मुंह संभाल कर बोल। मैं तो अपना मुंह से मार लूंगा, लेकिन गांव भर का मुंह कौन से मारेगा? सारा गांव ये चीख रहा है कि तुम्हारी रानी शहर वाले पास जाती है और तुमने अपनी आंखों पट्टी बांध के बैठे हो। खामोश लल्लू, मेरी गैरत को इतना न ललकार कि मैं अपने हाथों अपनी बहन की जान ले लूं। बेशर्म, तूने मेरी आबरू मिट्टी में मिला रखी है। घर चल, आज या तो तू नहीं या मैंने। चल। बेशर्म, तुझे इतना भी ख्याल न हुआ कि उस भाई की इज्जत हाथ में मिला रही है जिसने तेरे पालने पोसने में न दिन देखा ना रात। मैंने तुझे ख्याल तक भी ना आने दिया कि तू बिन माँ बाप की है। ये सब कुछ मैंने इस दिन के लिए किया था। मैंने कोई पाप नहीं किया है भैया, खुद नाग देवता ने बाबू को मुझे दिया है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि 4 आदमियों में बैठकर बाबू को मेरे हवाले कर दो। बेवकूफ न बन रानी, तुम्हारा उसका संबंध कभी नहीं हो सकता। अगर तुम हाँ कर दोगे भैया, तो संसार की कोई शक्ति मेरा और बाबू का संबंध नहीं तोड़ सकती। मैंने उसके लिए जन्म लिया है। ना जाने कब से मेरी आत्मा उसे ढूंढ रही थी, और अब जबकि वो मुझे मिल गया है, मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारे साथ मगर रानी, तेरा लगन उसके साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलो भैया, बोलो ना। रानी, बताने की हिम्मत कहां से लाऊं? तू उससे चाहती है ना? तू उससे चाहती है ना? हाँ। तो उसका ख्याल छोड़। मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ सकती है, लेकिन मैं उसका ख्याल नहीं छोड़ सकती। तुम्हें बताना पड़ेगा, क्या बात है? बोलो भैया, बोलो ना। तू मजबूर करती है तो सुन। हमारे घराने की लड़कियों पर नाग देवता का श्राप है। तू जिससे शादी करेगी, नाग देवता उसे डस लेंगे। ये तो कह रहे भैया। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। हम लोग सपेरों के खानदान से हैं और सपेरों ही की बस्ती में रहा करते थे। ये बात उस वक्त की है जब तू छोटी सी थी और मैं तेरा ब्याह रचा रहा था। लो लो, मेरी रानी बहन को दुल्हन बना दो। और दूल्हा बेटे, आप नाग ने रख लिया। नाग ने? हाँ। मंगल, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि तेरे घराने की लड़कियों पर नाग देवता का श्राप है। नाग देवता का श्राप? हाँ। जब भी किसी लड़की का ब्याह होगा, उसके पति को अवश्य नाग देवता डसेंगे। बाबा, इसका कोई उपाय है? मेरी बहन बड़ी मासूम है। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता रानी। अब रोने से क्या फायदा? मैं तेरे लिए कब से रो रहा हूँ। लेकिन मेरा रोना शुरू हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि नाग देवता इतने कठोर तुमने आज सुनाई थी
मेहमानों की हंसी उड़ाने के लिए तुमने ये फूल गिराया है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फूल, नहीं चाहिए। मंगल भैया, मंगल भैया, क्या है? क्यों आए हो यहाँ तुम? किस लिए आए हो? मैं आपसे बात करने आया था। अगर तुम रानी के बारे में बात करने आए हो तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ। मैं अपने बारे में तो बात कर सकता हूँ। क्या? मंगल भैया, मैंने भगवान और धर्म को बीच में रखकर एक लड़की को ब्याह का वचन दिया है। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में क्या वचन से फिर सकता हूँ मैं? कभी नहीं। तो ये वचन मैंने रानी को दिया है, और अगर दुनिया वाले मुझे मार भी डाले तो मैं इस वचन से नहीं फिर सकता। मगर बाबू, रानी से तेरा ब्याह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरा ब्याह सिर्फ रानी से होगा, और उसने इनकार किया तो सिर्फ चिता से मेरा ब्याह होगा। मगर बाबू, तुम रानी से मिल भी नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत मुझे रानी से मिलने से नहीं रोक सकती। मंगल भैया, हम दोनों की आत्माएं मिल चुकी हैं।